अब वो सवाल उठा रहे हैं ईवीएम पर हार के बाद। आगे बढ़ेंगे। सीएम के ऐलान से पहले हलचल तेज है। दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी है। जेपी नड्डा से रेणुका सिंह मिली है। छत्तीसगढ़ के सीएम की रेस में है रेणुका। भरतपुर सोनहत से विधायक चुनी गई हैं रेणुका सिंह। आप तस्वीर देख रहे हैं रेणुका सिंह की, जो जेपी नड्डा से मिली हैं। दिल्ली में लगातार मुलाकातों का दौर जारी है और हलचल उस वक्त तेज हो गई है जब यह खबर न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया कि तीनों ही राज्यों में नए चेहरे मिलेंगे। अब और भी ज्यादा हलचल तेज है जब रेणुका सिंह और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है और ये तस्वीर आपको दिखा रही है। रेणुका सिंह जेपी नड्डा से मिली हैं। भरतपुर सोनहत से वो विधायक चुनी गई हैं और उनकी मुलाकात जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है और वो उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 2 सांसद ऐसे भी हैं छत्तीसगढ़ के जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया संसद सदस्यता से। उसके बाद भी अब रेणुका सिंह की मुलाकात से हलचल काफी ज्यादा तेज है। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जी हां, बीजेपी ने अधिकारियों की लिस्ट सौंपी थी। निर्वाचन आयोग को यह लिस्ट सौंपी गई थी। कांग्रेस के पक्ष में काम करने का आरोप इन पर लगाया गया था। अधिकारियों पर अब कार्रवाई हो सकती है। आरोप यह है कि कांग्रेस के पक्ष में काम किया है अधिकारियों ने, जिनकी लिस्ट बाकायदा बना दी गई है। बहुत जल्द कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। एक्शन की बारी अब कई अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी ने लिस्ट तैयार कर दी है और यह भी है कि इन्होंने कांग्रेस के पक्ष में काम किया था, आरोप ये लग रहे हैं, जिसके बाद एक्शन की बारी। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर की ही, जहां सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है और कहा है उन्होंने कि सरकार आती जाती रहती है, अधिकारी अपनी मर्यादा के इतर जाकर काम ना करें। सरकार के आदेश के बिना कार्रवाई गलत है। हम जनता के लिए लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। अपनी मर्यादाओं के इतर जाके काम न करें। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि सरकार की तरफ से निर्देश नहीं दिए गए हैं, आप स्वयं अति स्वामी भक्ति में इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं और गरीबों के ऊपर में आप कहर बन के आ रहे हैं, तो गलत है। ठेलों पे, उनके खोमचों पे, उनके रेहड़ियों पे आप बुलडोजर चला के क्या संदेश देना चाहते हैं? यदि किसी ने गलत किया है तो इस देश में बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान है, उस संविधान के तहत, कानून के तहत कार्रवाई करिए, नोटिस दीजिए। लेकिन जबरिया आप बुलडोजर ले जाके गरीब मासूम लोगों के रोजी रोटी के साधन को यदि आप नष्ट करेंगे तो कांग्रेस विपक्ष में गई है। कांग्रेस ने हमेशा से जनता की लड़ाई लड़ी है, हम आगे भी लड़ेंगे। तो वहीं कांग्रेस में हार पर मंथन लगातार जारी है और आज दिल्ली रवाना होंगे भूपेश बघेल। वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक होगी। राष्ट्रीय स्तर पर हार की समीक्षा होगी। कांग्रेस में मंथन का दौर लगातार जारी है और कई ऐसे बड़े दिग्गज चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के जो रवाना भी हो चुके हैं इस मीटिंग के लिए। अब मंथन चिंतन का दौर है और इसीलिए भी चरणदास महंत के साथ साथ कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं राजधानी के लिए, क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा होगी जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठकर चिंतन मंथन किया जाएगा कि कमी कहां थी, क्या वजह है जो हार का सामना करना पड़ा। ये वो तमाम चीजें, कई वरिष्ठ नेता इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। खबर रायपुर से, जहां विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है और कहा कि 70 पार का नारा देने वाली कांग्रेस 35 में ही सिमट गई। कांग्रेस की जिस तरह से बुरी पराजय हुई है, उन्हें हार की समीक्षा करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम क्यों किया। इन दिनों लगातार कई बयान सामने आ रहे हैं और ताजा बयान विष्णुदेव साय का। जिस तरह से उनकी बुरी तरह से पराजय हुई है तो उनको तो ज्यादा समीक्षा करने की आवश्यकता है। 70 पार का नारा दिए थे,
लेकिन 35 में रह गए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो समीक्षा का विषय है ही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अजय चंद्राकर की, जिन्होंने